आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिब्रा वालों के हवाले से। जानेंगे इनके लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। तो इस महीने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी होंगी। यानी ये महीना जब अप्रैल का महीने में आप लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और ये महीना आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा लेसन भी सिखा कर जाएगा। देयर इज अ वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि इस महीने में एक ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन आप लोगों को बहुत ही बड़ा एक डिसीजन लेना होगा और वो डिसीजन आपके करियर, आपके लव लाइफ और आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ही गिर्द घूमेगा। और ये डिसीजन आपका डिसाइड करेगा कि इन तीनों चीजों पर या तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या तो नेगेटिव। यानी कि वो एक डिसीजन आप अगर गलत ले लेते हो, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ले लेते हो, तो फिर यही होगा कि ये सारी चीजें इफेक्टेड होना शुरू हो जाएंगी और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना भी शुरू हो जाएंगी। इस महीने में की हुई कुछ ऐसी गलतियों से आप बच सकें। सबसे ज्यादा इस महीने में जो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, एक वही जो मैं आपको बता दिया कि आप डिसीजंस बहुत ज्यादा लेंगे और वो डिसीजंस आप लोगों को सोच समझ कर ही लेने होंगे। बाकी एक चीज और होगी यहाँ पर, वो है बैलेंस्ड करना। चीजों को आप किस तरह से बैलेंस्ड करके चल रहे हो, या अगर आपको चीजों को बैलेंस करना नहीं आता तो ये महीना आप लोगों को ये भी चीज अच्छे तरीके से सिखाएगा। और एक चीज इस महीने में जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर आएंगी। आप पे डिपेंड करता है कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितनी अच्छी तरीके से निभाते हैं। कहीं आप उनसे ये है कि उनसे भागने की कोशिश तो नहीं करते, या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जान तो नहीं छुड़वाने की कोशिश करते। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा अपने काम को सीरियस लेते हो और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से आप निभाते हो। इस महीने में लिब्रा वालों के हवाले से मेरा एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अदरवाइज पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू। सो प्लीज टेक माई वर्ड्स इन योर माइंड, क्योंकि इस महीने में ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि लिब्रा वाले लोग यहाँ पर नेचुरली पीसफुल होते हैं, लेकिन इस महीने में आप लोगों की बहुत से प्रेशर्स आप पर आएंगे, फैमिली के हिसाब से भी, फैमिली की तरफ से भी, और दूसरी काम के हवाले से। खास तौर पर आप लोगों के करियर में चाहे आप लोग बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी और फील्ड में हैं, तो इस महीने में ज्यादातर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेशर्स बनेंगी और ये ज्यादातर आपके सीनियर्स और आपके बॉस की तरफ से होंगी। तो वही एक चीज के आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चलते हो। बहुत से आपको यहाँ पर इनकम के एक्स्ट्रा आइडियाज भी मिलेंगे। वो लोग जो कि जॉबलेस थे, बिजनेसलेस थे, या फिर इस महीने में खास तौर पर उनका कोई काम नहीं है, या वो अभी तक सोच रहे हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको 3 से 4 फील्ड्स बता रही हूँ जो कि इस महीने में बहुत ज्यादा लकी हैं। और अगर आप उन फील्ड्स में काम करते हो, ये लिब्रा वालों के लिए है, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा, आप लोग लास्ट में मंथ के एंड तक आप लोग बहुत ही अच्छी इनकम भी अपनी तरफ बिल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर फील्ड है फ्रीलांसिंग, सेकंड है ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क, अगर आप लोग पाकिस्तान में बैठकर किसी फॉरेन कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो या आप काम करना चाहते हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा महीना। आप लाजमी वहां अप्लाई करो और काम करो, आपकी इनकम बहुत ही अच्छी स्टेबल रहेगी। दूसरी एक चीज है कमीशन बेस्ड वर्क, ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। पार्ट टाइम जॉब, जॉब के जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं उनके लिए पार्ट टाइम जॉब बहुत ही बेस्ट रहेगी और महीने के एंड तक ये लोग बहुत ही अच्छी इनकम बना सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर रहेगी आप लोगों के लिए कि अप्रैल के 14 डेज, यानी कि फर्स्ट 14 डेज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इनकम इस वक्त स्टेबल रहेगी, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज्यादातर आप लोग अपनी सेविंग्स रखिएगा, ताकि अगर आप लोगों को महीने के एंड तक अगर आप इन फील्ड्स में काम करते हो तो ये है कि आप लोग काम तो यानी कि इनकम अच्छी बना लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को स्ट्रेस वगैरह हुआ या फिर टेंशन का बाइस बना तो ये भी इनकम के हवाले से भी होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये सेविंग जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को बाद में इन्हीं सेविंग से फायदा उठाना पड़ सके।
और ये एक बहुत बड़ी आगे जाके आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। वो लोग जो लोग पार्टनरशिप में हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप लोग सेविंग्स करते हो, तो एटलीस्ट बाद में अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग के पास पहले से ही पैसा मौजूद होना चाहिए, ताकि आप बिना किसी आप प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, आप इजीली आपके पास अमाउंट पड़ा हुआ है और आप उसमें डाल रहे हो। बाकी अखराजात वगैरह तो इस महीने में ज़रा रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा कम रहेंगे, बस एवरेज ही रहेंगे। फैमिली के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर अखराजात हो सकते हैं, ख़ास तौर पर आप लोगों के घर में जो औरतें हैं उनके हवाले से ज़्यादा हो सकता है। शॉपिंग पे जाना, मॉल्स वगैरह में घूमने फिरने के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर ट्रैवल्स के भी हैं। फैमिली ट्रिप्स भी हो सकती है, तो उन पर अखराजात बढ़ेंगे। हेल्थ के हवाले से भी कुछ यहाँ पर आपके अखराजात ज़्यादा बढ़ेंगे। ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज तो नहीं हैं, लेकिन कुछ हद तक मसले मसाइल, छोटी-मोटी बीमारियाँ रहेंगी और उस हिसाब से भी आपको हॉस्पिटल ज़्यादातर जाना पड़ सकता है। तीसरी एक चीज़, लैपटॉप या फिर आपके घर में जो मोबाइल हो गया, इनके रिपेयर का काम ज़्यादातर चल सकता है। और यानी कि मोबाइल्स वगैरह ये सारी चीज़ें बार-बार ख़राब होना और बार-बार इनको रिपेयर करवाने जाना, तो इन इस तरह की चीज़ें। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है उधार। आपने कभी भी इस महीने में किसी को भी उधार नहीं देना, क्योंकि अभी ये होगा कि अगर आप किसी को उधार दे भी देते हो, आगे जाके आप लोगों के लिए मसला बनेगा। 2 चीज़ें हैं, ना आप किसी को उधार दें, यानी कि ना किसी को आप लोन दें, और ना ही एज़ अ गारंटी आप किसी के लिए बने, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदा होंगी। तो इन चीज़ों का आपने अच्छे तरीके से ख़्याल रख के चलना है। इन दोनों चीज़ों में आपने नहीं पड़ना है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा किसी के साथ फ्री हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप काम बहुत ज़्यादा अपना शेयर करते हैं, अपनी प्लानिंग्स शेयर करते हैं, तो आप लोग ख़ास तौर पर ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा कि वही इंसान आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर सकता है। यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको तो नहीं पता कि वो आपके लिए क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में आपके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, या फिर कहीं वो आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा, या वो आपके कोई खिलाफ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता नहीं होती, तो बाद में फिर आपके लिए यही मसला बन जाता है, वही इंसान आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए इस महीने में खास तौर पर आप इन चीज़ों से बचिएगा। स्टूडेंट्स की बात करें इस महीने में, तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन पर बहुत ज़्यादा आप लोग फ़ोकस्ड रहेंगे। पढ़ाई इस महीने में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आप लोगों की, कोई ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है इस महीने में। बस ये है कि आप अपनी स्टडीज़ उसी तरीके से जारी रखें, तवज्जो के साथ चलें, तो इंशाल्लाह आप लोग पोज़ीशन होल्डर बन जाएँगे। लव रिलेशंस और मैरिजेस की बात करें, तो इस महीने में खास तौर पर सिंगल लिब्रा वालों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा ये महीना, और किसी आप लोग नए पर्सन के साथ आप लोग अट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। जब तक आप अगले इंसान को अच्छे से सोच समझ के आप जान नहीं लेते, तब तक आप किसी से भी ऐसे अटैच्ड मत होइएगा, क्योंकि वही इंसान आगे जाके आपके लिए मसला बन सकता है। और नेगेटिव रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा इस महीने में रिवील होंगे, तो कोशिश करनी है कि आप नेगेटिव रिलेशंस अपने ना रखें। अगर है भी तो आप उनसे किसी तरीके से आप उनसे बिल्कुल ही हट जाएं और उनको छोड़ दें, आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि अगर ये सारी चीजें बाहर आती हैं तो भी मसला आपके लिए ही बनेगा। मैरिड लिब्रा वालों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग इस महीने में आप लोगों के बहुत से अच्छे ताल्लुकात बनेंगे आपस में। ये है कि कुछ ईगो के और ज़रा कम्युनिकेशन गैप के हवाले से मसले आ सकते हैं। बाकी कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपने पार्टनर को सोच समझ कर चलते हो, क्योंकि आपका पार्टनर ज़्यादातर आपसे अटेंशन चाहेगा, तो अगर आप उनको अटेंशन देते हो, आप उनका ख्याल रखते हो, अच्छे तरीके से उसको समझते हो, तो आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर लिब्रा वाले अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीख लें,
तो उनका अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्शन बनेगा और इनका एक रिलेशन, चाहे वो लोग मैरिड हों या फिर अगर वो किसी रिलेशन में है, सिंगल हैं, तो उनका बहुत ही लॉन्ग टर्म ये रिलेशन चलेगा। पर सबसे पहले आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा इस महीने में। खास तौर पर चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आएँगी। लेकिन इसी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर आप लोग कर सकते हो चीज़ों को लेकर। फैमिली हो गई, करियर हो गया और हेल्थ के हवाले से। हेल्थ के छोटे-मोटे इश्यूज़ भी आप लोगों को बहुत बड़े लगेंगे, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो ये एक चीज़ आप लोगों के साथ हो सकती है। ज़्यादातर आप लोग सैड फ़ील कर सकते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा दिल चाहेगा किसी तन्हाई में बैठ जाएँ, लोगों के साथ मिलना-जुलना कम हो जाएगा और किसी से भी बात करने का दिल ना चाहना। तो ये सारे मसले-मसाइल आप लोगों के साथ आ सकते हैं। नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है और ख़ास तौर पर अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों की वैसे ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएँगी। इस महीने में आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी, जो कि अगर आप लोगों को सोचनी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चलना शुरू हो जाएँगी और आप लोग खुद भी इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होंगे कि हम ये चीज़ नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ बार-बार हमें तंग कर रही है। तो ये मसला ज़्यादातर बन सकता है, तो आप कोशिश करें आप ज़्यादा ओवरथिंकिंग ना करें, खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करें, काम पर और अपनी फैमिली पर तवज्जो दें। फैमिली मैटर्स को भी इग्नोर मत करें। फैमिली मैटर्स में भी आप ज़रा दिलचस्पी लें, उनको भी देखें। अपने सिबलिंग्स और अपनी फैमिली का ज़्यादातर ख़्याल रखें। बाकी उनके लिए ज़्यादातर मसले मसाइल आ सकते हैं स्टमक के हवाले से भी। जो लोग जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सभी चीज़ों से जो लोग दूर हैं ना, उनके लिए मसले मसाइल आ सकते हैं। स्पाइसी फूड आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाना, स्पेशली इस मंथ में स्पाइसी फूड अवॉइड करें। वाटर इनटेक इंक्रीज करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करें। जो लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट से भागते हैं, उनको ही बहुत ज़्यादा नीड होती है इसकी और उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो इस चीज़ का ज़रा आप लोग ख्याल रखिएगा इस महीने में ख़ास तौर पर। अब बढ़ेंगे हम रेमेडीज़ की तरफ। इस महीने में रेमेडी आप लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है, वो है लिब्रा वालों के लिए। बहुत ज़्यादा अपने बुजुर्गों, अपने एल्डर्स की दुआ और चैरिटी ये आपने बहुत ज़्यादा करनी है। ज़रूरतमंद लोगों की आपने बहुत ज़्यादा मदद करनी है इस महीने में। तो आप लोग की बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएँगी और आप लोग के रुके हुए काम भी चलना शुरू हो जाएँगे। दूसरी सदक़ात की बात करें इस महीने में, तो आपने ज़्यादातर गोश्त का सदका देना है। मसूर की दाल हो गई, उसका सदका दें, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। पहनने में आप लोग के लिए जो लकी कलर होगा इस महीने में, वो है स्काई ब्लू और लाइट पिंक। ये आप लाज़मी पहनिएगा, ये आपके लिए लकी रहेगा। लकी डे की बात करें तो 2 दिन हैं, मंडे और दूसरा फ्राइडे। ये आप लोगों के लिए दोनों ही लकी डेज हैं। इन दिनों को आप ज़्यादातर सूरह रहमान की आप लोग तिलावत करें, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और सदकात वगैरह जितना दें, चैरिटी जितना करें, लोगों की जितना हेल्प करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाएंगी और आप लोगों को ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी।